कर दिया बस। हाँ भाई, कल जो पढ़ा दिया था उसके आगे चल रहे हैं अपन। एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन n डैश माइनस वन हो गया अपने पास। ठीक है, n बराबर क्या होगा, n ग्लास अपॉन n एयर, वायु का अपूर्णांक है, और n डैश बराबर क्या हुआ, Ng अपॉन n L हो जाएगा, लिक्विड हो ही गया। अब सेकंड कंडीशन अपन चल रहे हैं, Ng बराबर NL होने पर, मतलब द्रव का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक बराबर होने पर इस स्थिति में n डैश का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, और f डैश का मान कितना आ जाएगा, अनंत इनफाइनाइट आ जाता है। अब इनफाइनाइट आ गया तो ऐसा कौन सा लेंस होगा जिसकी फोकस दूरी किसके बराबर हो जाएगी, अनंत के बराबर। तो जवाब दे देता हूं, यह समतल कांच की पट्टिका है, ये कांच की पट्टिका पर प्रकाश की किरणें आ रही है, तो ये किरणें बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है। इसका मतलब ये कहाँ जाके इकट्ठी हो जाएगी, इनफाइनाइट पर जाकर इकट्ठी हो जाती है। तो समतल कांच की पट्टिका की फोकस दूरी किसके बराबर होती है, अनंत के बराबर होती है। अतः लेंस का और द्रव का अपवर्तनांक यदि बराबर है तो उस स्थिति में क्या होगा कि फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, मतलब लेंस उस स्थिति में अदृश्य हो जाता है। इसीलिए इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कोई जादूगर किसी लेंस को किसी द्रव में डुबोकर अदृश्य कर देता है, तो लेंस के अपवर्तनांक और द्रव के अपवर्तनांक में क्या संबंध होगा, तो आंसर होगा दोनों का अपवर्तनांक समान होता है। अब सवाल उठता है कि लेंस और द्रव का अपवर्तनांक कैसे बराबर होगा, तो इसका सीधा मेथड बता देता हूं कि कांच का ही लेंस है, कांच का ही द्रव है, तो दोनों के अपवर्तनांक बराबर हो गए, तो ये कंडीशन इसमें फिट बैठती है। तीसरी अपने पास कंडीशन जो चलते हैं वो थर्ड कंडीशन है, देखो, n ऑफ लेंस इज लेस देन n ऑफ ए लिक्विड, मतलब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम हो, या यूं कहें कि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या हो जाएगा, ज्यादा होता है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भाई ऐसा कौन सा लेंस है या ऐसा कौन सा द्रव है जिसका अपवर्तनांक लेंस से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये समझो कि लेंस कांच का है ही नहीं, लेंस जो होगा वो वायु का बुलबुला पानी के अंदर, वायु का बुलबुला पानी के अंदर, तो वायु का जो बुलबुला है उसका लेंस बन गया, तो लेंस का अपवर्तनांक अब वायु के अपवर्तनांक के बराबर 1 हो गया। ठीक है, द्रव का अपवर्तनांक मतलब पानी हो गया, तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो गया। तो अपन ये कह सकते हैं n ऑफ वाटर इज मोर देन n ऑफ एयर, तो ये तो हो गया लिक्विड, आ गया समझ में, और ये हो गया अपने पास लेंस। तो अब अपन देखते हैं कि इसमें क्या आएगा, देखो एक बार, n डैश n ऑफ लेंस यही पढ़ा है अपन ने, अपॉन n ऑफ लिक्विड। अब द्रव के अपवर्तनांक से क्या है, कम है, तो इस पद का मान 1 से ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा निशा, ये कम है ये ज्यादा है, तो अपवर्तनांक इसका मान n डैश का मान 1 से कम होगा कि ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, तो 1 से कम हुआ तो n डैश का मान 1 से कम होगा। तो अब सूत्र पर आ जाओ एक बार, ये रहा सूत्र, क्या है सूत्र देखो, f डैश बराबर n माइनस वन अपॉन n डैश माइनस वन इंटू क्या आएगा, f आएगा, n डैश 1 से कम होगा, इसका मतलब ये पद ऋणात्मक आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, ये संख्या 1 से कम हो गई, -1 है, मान लो ये 0.8 है, ये -1 है, तो माइनस में 0.2 आएगा, तो ये पद ऋणात्मक होगा। ये पद ऋणात्मक होने के कारण देखो भाई ये रहेगा अपने को, तो अब अपन कह सकते हैं कि f डैश जो होगा नेगेटिव आएगा, तो अतः लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, बदल जाती है, लेंस की प्रकृति बदल जाती है। इसका मतलब ये होगा कि उत्तल लेंस होगा वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा,
और अवतल लेंस कैसे व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। अब अपन जानते हैं पानी का बुलबुला, तो पानी का बुलबुला गोल होता है कि नहीं आता है, तो गोल हुआ तो कौन सा लेंस हुआ, उत्तल हुआ या अवतल हुआ, कौन सा लेंस हुआ, उत्तल लेंस, उभरा हुआ है चारों तरफ से। तो अब पानी का वायु का बुलबुला जो है पानी के अंदर उत्तल लेंस की भांति व्यवहार नहीं करेगा, किसकी भांति व्यवहार करने लगेगा, वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता। चलो भाई चलने दो जैसा है। एफ डैश नेगेटिव होगा तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। तो पानी का बुलबुला वायु के अंदर अब उत्तल लेंस की भांति व्यवहार नहीं करेगा, कैसे व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति। तो अपन यूं समझ सकते हैं कि पानी से वो दब जाएगा, पानी से क्या होगा, वो दब जाएगा, तो ऊपर से भी दबेगा और नीचे से भी दबेगा। तो अपन ये कह सकते हैं अतः है वायु का बुलबुला पानी के भीतर अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, तरह व्यवहार करता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट अगर वीडियो क्लियर नहीं है तो क्या स्क्रीनशॉट लेके वीडियो देखना। आज मैं आगे बढ़ता हूं भाई। ये लाइट बंद करेंगे। हाँ भाई नेक्स्ट चलते हैं। एक उदाहरण बता देता हूं, किसी लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी वक्रता त्रिज्याएं, हाँ भाई अपवर्तनांक 1.5 है और वक्रता त्रिज्याएं हैं 18 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। अब यदि लेंस को पानी में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी कितनी हो जाती है। ठीक है, देखो भाई अपने पास है क्वेश्चन है, किसी लेंस का अपवर्तनांक जो है वो 1.5 के बराबर है। ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्याएं जो है कितनी है, वक्रता त्रिज्याएं है, एक तो 18 सेंटीमीटर है और दूसरी 24 सेंटीमीटर है। तो पहले तो अपने पास इसकी वक्रता त्रिज्या अपने को ज्ञात है, वो फोकस दूरी ज्ञात है करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन में ये लिखा है कि यदि लेंस को द्रव में डुबो दिया जाए, द्रव जो है वो क्या है, पानी है, तो पानी में डुबो दिया जाए तो नई फोकस दूरी का मान कितना होगा, ये अपने को ज्ञात है करना है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं क्वेश्चन को, देखो भाई एक सेकेंड। सबसे पहले अपन चलते हैं, लेंस का अपवर्तनांक एन ऑफ ग्लास कितना है, 1.5 है। ठीक है, तो ये ले लिया। उसके बाद में वक्रता त्रिज्याएं R1 बराबर 18 सेंटीमीटर, R2 बराबर
माइनस में चॉइस, ये ध्यान रखना। कैसे, मैंने बताया था ना, एक साइड के प्लस में आ जाएगी, दूसरी साइड की किस में आएगी, माइनस में। तो इधर वाली प्लस में होगी, इधर वाली किस में हो जाएगी, माइनस में होगी। देन अपने पास फोकस दूरी का सूत्र, और n इज इक्वल टू, वायु में है तो n ग्लास अपॉन n एयर, 1.5 बटे 1 बराबर 1.5। नेक्स्ट 1 अपॉन f इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 upon R1 minus 1 upon R2, and 1 upon F is equal to 1.5 minus 1, 1/18 माइनस 1/-24। ये हमेशा ध्यान रखना भाई, R1 अगर प्लस में है तो R2 अपने को किस में लेनी है, माइनस में लेनी है। इस सवाल में बस यही गलती होती है, इसके अलावा कोई गलती नहीं होती है। तो अब अपन चलें, 1/f बराबर 0.5 हो गया, यहां से 1/18 प्लस 1/24 हो गया, 1/f बराबर 0.5, लघुत्तम 72 आ गया इसका। तो कितना आएगा, 4, ये 3 हो जाएगा। तो 1/f बराबर 0.5 इंटू 7/72, ठीक है। और f बराबर उल्टा कर लें अपन, 72/3.5 हो जाएगा, ठीक है। और f इज इक्वल टू 720 बटे कितना आएगा, 35। तो भाग देंगे, 2 बार तो ये चला ही जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 6 बार जाएगा नहीं, ये 5 बार जाएगा। तो 20.5 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी के बराबर हो जाती है, ठीक है। एक सेकेंड, यहां से एक बार और देख लेते हैं अपन, 720 20 बचे, सही है भाई, 20.5 सेंटीमीटर। अब सवाल का आधा पार्ट और है अपने पास, ये आधा पार्ट है। अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है क्या भाई, उतना आ रहा है अंकित, अशोक, वैसा ही चल रहा है या कुछ सुधार हुआ वीडियो में? चलो भाई, क्लियर है भाई मयंक? चलो ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़े अपन। अब ये कह रहे हैं कि लेंस को पानी में डुबो रहे हैं अपन, पानी में डुबोने पर, पानी में डुबोगे तो एन डैश काम करेगा, एन जी अपॉन एन एल आ जाएगा, एन लिक्विड आएगा, ठीक है। तो एन जी का मान 1.5, पानी का अपवर्तनांक 1.33, बजाय इसके जो है ना यूं कर लिया करो, 3/2 और ये 4/3, ये 9/8 हो जाएगा। भाग दोगे तो 1.12 आ जाएगा इसका मान। कितना जाएगा इसका मान है, 1.12 आ जाता है। तो अब अपने पास फोकस दूरी निकाल सकते हो, तो क्या आएगा सूत्र बोलो, एफ डैश बराबर n माइनस 1, एन डैश माइनस 1 इंटू क्या आएगा, एफ 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.12 माइनस 1 इंटू 20.5, ऊपर आ गया 0.5, नीचे आ गया 0.12 इंटू 20.5, मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, सेंटीमीटर में आंसर आएगा। लगभग 80 सेंटीमीटर के आसपास इसका आंसर है, आ जाता है। तो 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी अपने को प्राप्त हो जाती है। इससे ये सिद्ध भी हो गया कि निर्वात में फोकस दूरी कितनी है, 20.5 है। तो माध्यम में फोकस दूरी के मान में वृद्धि हो जाती है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्लियर आ रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे भाई। साथ के साथ कहां से लिख पाएगी वो, तो फिर बच्चों के साथ चल नहीं सकता है।
हाँ भाई, अब अपन चलते हैं, एक सवाल और बता देता हूं मैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। किसी 1.5 अपवर्तनांक के गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, या 50 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 50 सेंटीमीटर है। इसके सामने कोई वस्तु 100 सेंटीमीटर पर रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ज्ञात करना है भाई। कहाँ बनेगा? तो सबसे पहले अपन हाँ भाई, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, किसी 1.5 अपवर्तनांक के गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 50 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है। इसके सामने कोई वस्तु 100 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अपवर्तनांक कितना है इसका? ये n2 लेंगे भाई, 1.5 है। जब तक नहीं कहा जाता है माध्यम वायु मान लो, तो वायु का अपवर्तनांक किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। u वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है? माइनस में 100 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या ये r हो गया, इसका मान कितना है अपने पास? 50 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब अपने पास सूत्र लगाएं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन वाला, n2 माइनस n1 अपॉन r बराबर n1 अपॉन माइनस u प्लस n2 अपॉन v। ये पढ़ाया था, ये रखो, इसमें मान देखो भाई, मान रखेंगे तो 1.5 माइनस 1 बटे r का मान कितना है? वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में रख लो। इसका मान 1 बटे u का मान माइनस में 100 प्लस n2 का मान 1.5 बटे v ज्ञात करना है अपने को कि कहाँ बनेगा। ये तो आ गया 0.5 बटे 50 प्लस 1 बटे 100, आ गया होगा समझ में। इसको इधर लिया है ना, तो 1.5 बटे क्या हो गया? v हो गया। लघुत्तम ले लें अपने पास, तो ये 100 लघुत्तम हो गया, ये 2 से होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये अपने पास 1 हो ही जाएगा। 1.5 बटे क्या हो जाएगा? v, तो 2 बटे 100 बराबर 1.5 बटे क्या हो जाएगा? v। अब अपन वज्र गुणन कर देते हैं, या इसको पहले काट दो, ये 50 हो गया। वज्र गुणन करके और आंसर निकालोगे तो क्या आएगा देखो, v इज इक्वल टू 1.5 इंटू क्या आएगा? 50। v इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो 75 सेंटीमीटर पर इस वस्तु का प्रतिबिंब अपने को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब अपन चलते हैं, ये पढ़ाया था 1/f बराबर, देखो n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अगर उभय उत्तल लेंस हो, वेरी गुड भाई मयंक, बहुत बढ़िया। यदि उभय उत्तल लेंस में क्या होगा? लेंस हो तो उभय उत्तल लेंस में r1 बराबर r हो जाएगा, r2 बराबर माइनस में r हो जाएगा, क्योंकि दोनों वक्रता त्रिज्याएं क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, ठीक है। एक को प्लस में लेना है और दूसरे को अपने पास किस में लेना है? माइनस में लेना है। तो 1/f बराबर क्या आएगा बताओ? n-1 और 1/r माइनस 1/ माइनस में r, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/f बराबर हो गया n-1, 2/r हो गया। ये कितना हो गया? 2/r, एक और एक दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो f बराबर कितना आएगा?
r/2n-1। ये फोकस दूरी ज्ञात करने का सीधा सूत्र है। किसके लिए है? उभय उत्तल लेंस के लिए। लेंस कौन सा है इसमें? उभय उत्तल, मतलब पूर्णतः उत्तल लेंस जिसको कहा जाता है, जिसको अपन उत्तल लेंस मानते हैं, उसके लिए ये सीधा फॉर्मूला बन जाता है। अब एक चीज और चल लेते हैं। लेंस का पदार्थ कांच होने पर, मान लो कि पदार्थ किसका है? कांच का है। कांच का पदार्थ है तो n बराबर 1.5 लिखो। f बराबर क्या आएगा? r बटे 1.5 माइनस 1 हो जाएगा। तो f बराबर r बटे 0.5 हो गया, 1 बटे 2 हो जाएगा। तो f किसके बराबर हो जाएगा इस स्थिति में? 2r के बराबर। f किसके बराबर हो जाएगा? 2r के बराबर। जैसे मान लो r का मान अपने को दे दिया 25 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आ गया 2 × 25 और f बराबर हो गया 50 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्राप्त होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, आज क्लास इतनी रहेगी, आज छोटी करते हैं, कल लेंगे। और क्या पूछा है मयंक ने? सर फोकस का फॉर्मूला m हर m2s मल्टीप्लाई तो m हर बाई 2 m2s। मयंक क्या लिखा है भाई इसमें? कुछ पता नहीं चल रहा है। फोकस के फॉर्मूले में हर में 2 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा हाँ, फोकस के फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई कहां पर होगा? कौन से की बात कर रहा है तुम? एक बार मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना भाई तुम, है ना? ठीक है।